Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. नजूल भूमि, नजूल लैंड क्या होती है? देखिए, नजूल लैंड है क्या, इस पर डिस्कस करेंगे। तो नजूल लैंड, इसका मतलब क्या है? नजूल का मतलब है लीज, लीज पट्टा, पट्टे पर दी जाने वाली भूमि। ये क्या होती है? देखिए, इसका मीनिंग क्या है। ये सरकारी भूमि होती है, सरकार का हर राज्य में ये नजूल भूमि है और इस पर सरकार का अधिकार है। इट इज नॉट मेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं होती है। ये सार्वजनिक इसका यूज होता है, जैसे फॉर पब्लिक पर्पजेज। पब्लिक पर्पजेज में क्या होता है? फॉर पब्लिक पर्पजेज लाइक बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, ये काम इन पर किए जाते हैं। इस प्रकार की भूमि जो है, ये नजुल भूमि, इस पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती है, की जाती है। स्टेट, हर स्टेट में है ये। सबसे ज्यादा यूपी में, उत्तर प्रदेश में 25,000 हेक्टेयर्स ये सबसे ज्यादा यूपी में है। हर राज्य में है, हर स्टेट के अपने कानून लागू होते हैं और सबसे कानून के साथ ये देखिए यहाँ लिखा द नजूल लैंड ट्रांसफर रूल्स 1956 इज एप्लीकेबल। और ऑल ये रूल लगता है और हर राज्य को के पास नजूल भूमि है। तो अब ये देखिए ओरिजिन कहाँ से हुआ? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के टाइम में जो अंग्रेजों क्या करते थे कि हमारे जो स्वतंत्र सेनानी या राजा, राजघरानों के लोग आज़ादी के लिए विद्रोह करते थे, तो जब उनकी युद्ध में हार हो जाती थी, हमारे राजनेताओं की, हमारे राजघरानों की और फ्रीडम फाइटर की, तो अंग्रेज उनकी जमीन छीन लेते थे। और देखिए वही जमीन छीन लेते थे और फिर क्या हुआ? ये लिखा ना, फ्रॉम किंग एंड किंगडम दैट रिवोल्टेड अगेंस्ट देम, जो विद्रोह करते थे उनकी जमीन छीन ली जाती थी, अंग्रेज छीन लेते थे। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? ये जो जमीनें थी ये अंग्रेजों ने खाली कर दी गई, अंग्रेजों द्वारा खाली कर दी गई। लेकिन उन जो मालिक थे एक्चुअल, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए या विरासत बची ही नहीं। गांव के गांव नष्ट हो गए थे देश की आज़ादी में, वो लोग मिले ही नहीं, कुछ विरासत ही नहीं चली कुछ की। और कुछ लोग जो थे वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं साबित कर सके, अपना ओनरशिप साबित नहीं कर सके। तो वो फिर क्या किया सरकार ने? दीज लैंड्स वर मार्क्ड एज नजूल लैंड, इसको नजूल भूमि इसका नाम रख दिया गया। तो इसके मेन फैक्ट क्या थे? एक तो ये था कि इसको डायरेक्टली स्टेट मैनेज नहीं कर सकती थी, सार्वजनिक कार्य के लिए ही स्टेट को अधिकार है, अभी भी है। नॉट टू बी कन्वर्ट, एक ये फ्री होल्ड लैंड नहीं हो सकती। फ्री होल्ड का मतलब सेल परचेज कर सके जिसको कोई इन फेवर ऑफ प्राइवेट पर्सन और एंटिटी या संस्था को इसकी सेल परचेज नहीं हो सकती। वही नो सेल परचेज ये ऑफ नजूल लैंड। और द नजूल लैंड ट्रांसफर रूल्स 1956 इज एप्लीकेबल इन द होल कंट्री। इट कैन बी लीज्ड फॉर 15 years to 99 years। इसको ये पट्टे पे ही दी जा सकती है और उस पर सार्वजनिक काम ही हो सकते हैं। इस पर कई बार ऐसा विधेयक लाने की कोशिश की गई कि मालिकानी हक, ओनरशिप ट्रांसफर की जाए, लेकिन वो उसमें कई अड़चने आई। कई बार विपक्ष ने उस बिल को पास नहीं होने दिया। तो ये थी नजूल भूमि। नजूल भूमि क्या होती है और इसका क्या मीनिंग है? नजूल भूमि पट्टे वाली जो है, जिस पर एग्रीकल्चर नहीं होनी, जो सार्वजनिक काम में आनी है,
और ये ब्रिटिश सरकार ने हमारे जो राजा हैं, फ्रीडम फाइटर से छीनी हुई जमीन है, और जिसके हक जो थे, हकदार थे, वो विरासत नहीं रही कुछ की, और कुछ डॉक्यूमेंट ओनरशिप के साबित नहीं एज ए प्रूफ साबित नहीं कर पाए, तो वो नजूल भूमि आज भी पूरे देश सभी राज्य में वो है। तो ये था कि नजूल भूमि क्या है, ये एक पता होना चाहिए कि नजूल भूमि भी ऐसी भूमि है जो अंग्रेजों ने हमारे जो देश के फ्रीडम फाइटर थे, राजघराने के थे, जो युद्ध विद्रोह करते थे आज़ादी के लिए, जो अंग्रेजों से लड़ते थे, उनसे छीनी हुई ये जमीन है। तो ये था आज का कि नजूल भूमि क्या होती है। हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।